तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। हरियाणा में प्रदूषण डेंजर लेवल पर। गुरुग्राम में धारा 144 लगी। स्कूल बंद करने पर एक्सपर्ट्स की राय लेगी सरकार। दिवाली तक राहत नहीं। हरियाणा में आज वायु प्रदूषण का स्तर यानी कि AQI 491 पर पहुंच गया। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से शुक्रवार शाम 4 बजे जारी डेटा में प्रदेश में हिसार, जींद, रोहतक, सोनीपत व फरीदाबाद ऐसे हालात रहे हैं जहां AQI 433 से 491 तक रहा है। यहां ऐसी स्थिति है जिसमें हवा में सांस लेने से स्वस्थ व्यक्ति तो प्रभावित होते ही है, साथ में मौजूदा समय में बीमारियों से ग्रस्त लोगों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। दिवाली तक प्रदूषण से राहत की उम्मीद नहीं है। इसी के साथ ही हालात बिगड़ते देख गुरुग्राम में DC नितांत कुमार यादव ने धारा 144 लागू कर दिया। गुरुग्राम में किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को खुले क्षेत्रों, गलियों, बैकयार्ड, औद्योगिक व रिहायशी क्षेत्रों सहित ग्रामीण इलाकों में जलाने पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है। राजनाथ बोले, भारत के नेताओं में जनता का विश्वास खत्म। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर। मोदी ने इसे चुनौती के तौर पर लिया है। राजस्थान के राजसमंद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने से जनता का उन पर से विश्वास धीरे धीरे खत्म होता चला गया है। विश्वास का यह संकट कांग्रेस ने गहरा कर दिया है। राजनाथ शुक्रवार को राजसमंद में भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी और नाथद्वारा से विश्वराज सिंह मेवाड़ की नामांकन सभी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस खत्म होते विश्वास को चुनौती के तौर पर किसी ने लिया तो वह नरेंद्र मोदी और पार्टी का नाम है भाजपा। दिल्ली की हवा जहरीली हुई। 5वीं तक के स्कूल बंद। गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन पर रोक। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर 20,000 का चालान। दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। इंडिया गेट, अक्षरधाम, रोहिणी, आनंद विहार समेत 13 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर दर्ज किया गया। AQI 300 से ऊपर की रेंज बेहद खतरनाक कैटेगरी में मानी जाती है। हवा की क्वालिटी खराब होने पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने दिल्ली और NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP के 3rd स्टेज को लागू कर दिया। GRAP का स्टेज 3 तब लागू किया जाता है जब AQI 401 से 450 की सीमा में गंभीर हो जाता है। इसके चलते गैर जरूरी निर्माण, तोड़फोड़ और रेस्टोरेंट के में कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर सरकार ने 20,000 रुपए चालान काटने के निर्देश दिए हैं। जयराम रमेश बोले, मोदी की कथनी और करने में अंतर। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, संघीय ढांचे पर घुसपैठ कर रही है केंद्र सरकार। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघीय ढांचे पर लगातार घुसपैठ कर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनकी कथनी और करने में बहुत अंतर है। गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग कर रही है। बिलासपुर दौरे के दौरान उन्होंने ये बात कही। रेप पार्टी में सांप क्या होगी? एल्विस यादव की गिरफ्तारी। जानिए कौन सी लगी धाराएं, क्या है प्रावधान। एल्विस यादव विवादों में फंस गए। दरअसल नोएडा में होने वाली रेप पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने में एल्विस का नाम लिया जा रहा है। पुलिस ने जांच आरोपियों को सांप और जहर के साथ गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने एल्विस यादव का नाम लिया। इसके बाद पुलिस ने यूट्यूबर एल्विस यादव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। DCP विशाल पांडे ने बताया कि शिकायत के मुताबिक एल्विस यादव ने मुखबिर को राहुल का नंबर दिया था। राहुल एक सपेरा है। पुलिस को मौके से 20 मिलीलीटर जहर मिला है। कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस एल्विस से संपर्क नहीं कर पा रही है। नोएडा पुलिस एल्विस की तलाश में है। 3 राज्यों में पुलिस की टीम को लगाया गया। जो जहर बरामद हुआ है उसे जांच के लिए FSL लैब भेजा जाएगा। बीजेपी ने घोषणा पत्र को नाम दिया मोदी की गारंटी। 500 में सिलेंडर और महिलाओं को 12,000 सालाना। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में हम छत्तीसगढ़ को भी सबसे विकसित राज्य बना देंगे। अमित शाह ने यह भी साफ किया कि बीजेपी को जातिगत जनगणना से विरोध नहीं है, इस पर सबसे बात करके फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में सबसे बड़ी बाधा खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। वे बस दिल्ली में बैठी कांग्रेस के लिए ATM का काम करते। इससे पहले घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ने बताया, घोषणा पत्र तैयार करने के लिए करीब 2 लाख लोगों से सुझाव लिए गए हैं और इसे 3 अगस्त से 3 नवंबर के बीच पार्टी के 35 सदस्यों ने मिलकर तैयार किया है। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी नाम दिया है। 5 लाख मंदिरों में एक साथ होगी पूजा। हर जाति के लोगों को शामिल कर VHP तोड़ेगी जातिगत बाधा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का सजीव प्रसारण। देश के 5 लाख छोटे छोटे, इसमें हिंदुओं के हर समुदाय के मंदिर शामिल होंगे। इसके लिए अभी से संत रविदास मंदिर, कबीर मंदिर, भगवान वाल्मीकि मंदिर, नाथ संप्रदाय के मंदिर और अन्य समुदाय के मंदिरों के प्रमुखों से बातचीत की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद विहिप का लक्ष्य है कि राम मंदिर उद्घाटन के जरिए हिंदू समुदाय को एक दूसरे के करीब लाया जाए और जातिगत सोच को समाप्त करने का प्रयास किया जाए। गरीब आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवा रही है कांग्रेस सरकार। छत्तीसगढ़ में अमित शाह का वार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। शाह ने आरोप लगाया कि गरीब आदिवासियों के धर्मांतरण के लिए कांग्रेस सरकार सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। पीएम मोदी पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। वाजपेयी करते थे तारीफ और आज झूठ का कारखाना खोला।
केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए खरगे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश में बड़े बड़े कारखाने खोले हैं, BL, BHEL, टेलीकॉम एजेंसी आदि खोली थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने झूठ बोलने और गाली देने का कारखाना खोला हुआ है। प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए खरगे ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने से पहले पीएम मोदी ने वादा किया था कि कांग्रेस के काले धन को वापस लेकर आऊंगा और व्यक्ति की जेब में 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि सत्ता में आने के बाद 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि झूठ कांग्रेस नहीं बल्कि पीएम मोदी बोल रही हैं। उन्होंने पीएम मोदी को झूठों का सरदार भी कहा। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल को महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर ने 508 करोड़ रुपए दिए, ईडी का दावा। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को दावा किया है कि उसने एक कैश कुरियर का बयान दर्ज किया है, जिसने आरोप लगाया कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर ने अब तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इसकी जांच की जा रही है। कुरियर असीम दास से 5.39 करोड़ रुपए बरामद करने के बाद एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप और उसके प्रमोटर की ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत जाँच कर रही है।